हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, जो आप लोगों का कोड नंबर है 184, क्योंकि इंग्लिश के दूसरा भी सब्जेक्ट है, कम्युनिकेटिव है, तो आप लोग कोड भी देख लेना। ठीक है, कोड नंबर 184, क्लास 10 2024-25, यानी कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, सबसे खास बात क्या, हम लोग इसमें सिलेबस को देखेंगे, बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहां से आपको पढ़ना है। 2025 बोर्ड हो, आपका स्कूल का एग्जाम हो, पीरियोडिक एग्जाम हो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो, सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में बुक्स भी आपको बताऊंगा कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, फ्री बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखना। फटाफट से जो है हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस को देखते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, सेक्शन वाइज आप लोगों का जो है यहाँ पे वेटेज दे रखा है। पहले मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होगा। जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, आप लोगों का 80 मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम होगा, यानी कि थ्योरी एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और जो आप लोगों का इंटरनल मार्क्स होंगे, ठीक है, जो कि स्कूल वाले आपको देंगे। ठीक है, आप लोगों के जो पीरियोडिक एग्जाम्स होंगे, आपके जो असाइनमेंट्स होंगे, अलग अलग चीजें जो स्कूल वाले स्कूल टीचर्स होते हैं, वो आपको 20 मार्क्स देंगे। सभी को जो है 18, 19, 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। तो बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले फटाफट से जो है मैं आपको बताता हूं, जो आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, रीडिंग स्किल सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी जो होगा आप लोगों का वो होगा राइटिंग स्किल विद ग्रामर, सेक्शन सी जो होगा आप लोगों का लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। यानी कि 3 सेक्शन आपके होने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आप लोगों का रीडिंग स्किल, वो आप लोगों का 20 मार्क्स का होगा। राइटिंग स्किल विद ग्रामर 20 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज लिटरेचर 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, इसका मतलब क्या है, जो आप लोगों का लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो रहेगी आपकी वो लिटरेचर से रहेगी। लैंग्वेज सेक्शन जो है आप लोगों का वो लिटरेचर पोर्शन से रहेगा। सबसे इजी जो रहता है आपका सेक्शन सी ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता रहता है सेक्शन सी के अंदर जो आप लोगों की बुक्स होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों की जो बुक्स होती है, फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है आपकी, और जो आप लोगों की फुटप्रिंट विदाउट फीट है, आप लोगों की फिक्स सिलेबस रहता है। यहाँ से जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता रहता है। अगर आप लोग जो इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोगों को पता रहेगा कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे आसान है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी है, 40 मार्क्स का। ठीक है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी कि इसको आप लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं लिटरेचर। चलिए डिटेल में बात करते हैं। जो आप लोगों का सेक्शन ए है, ठीक है, जो आप लोगों का सेक्शन ए है, यानी कि रीडिंग स्किल वाला जो आप लोगों का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों के क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, जो आप लोगों के पैसेज होते हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के डिस्कर्सिव पैसेज होते हैं। डिस्कर्सिव मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। डिस्कर्सिव क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग और स्पीच होती है जिसमें कि आप लोगों को डिटेल्ड एंड थॉटफुल मैनर में जो है आप लोगों को चीजें दी रहती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, डिटेल्ड एंड थॉटफुल मैनर में आप लोगों को पैसेज दिए रहते हैं, जिसमें आप लोगों को अपनी रीजनिंग लगानी होती है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का जो डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, मतलब सिंपल आप लोग कह लो पैसेज आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका पैसेज रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आप लोगों का रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, वो आप लोगों को कितने मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है आप लोगों का 20 मार्क्स का होने वाला है। उसके अंदर आप लोगों का जो है 10 मार्क्स का जो है आप लोगों का पैसेज आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का जो है आप लोगों का एक पैसेज आएगा डिस्कर्सिव पैसेज, और 10 मार्क्स का एक दूसरा पैसेज आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, वो भी आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट आप लोग देख लो, पहला वाला जो पैसेज होगा थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज जो होगा आप लोगों का वो 400 से 450 वर्ड्स का होगा, और जो आप लोगों का केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा वो आप लोगों का 200 से 250 वर्ड का होगा। ठीक है, विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल चार्ट एसेट्रा। मैं आपको दिखाता हूं कैसा पैसेज आएगा। ठीक है, जो आप लोगों का पहला पैसेज है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज, ये आप लोग देख लो। ठीक है, 20 मार्क्स का सेक्शन ए है आप लोगों का। ये आप लोगों का इस तरह से रहेगा एक पैसेज। फिर उसके नीचे क्या आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये देखो 5 जो है इसके अंदर पैराग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, 5 पैराग्राफ्स आपको दे रखे हैं। पहले वाला जो आप लोगों का पैसेज है उसके अंदर 5 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं। जो आप लोगों का वर्ड लिमिट है मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 450 के अराउंड आप लोगों की वर्ड लिमिट थी। यहाँ पे आप लोगों का जो है इतने 400 से 450 जो आप लोगों का वर्ड्स होता है उसका पहला पैसेज आएगा। और जो आप लोगों का फिर इसके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है आप लोगों के पहले पैसेज के अंदर 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं। इस टाइप से आप लोगों का पैसेज आएगा। चाहे तो आप लोग देख भी सकते हो एक बार इस पैसेज को। ठीक है, फिर जो आप लोगों का अगला पैसेज आएगा, मैंने बताया आपको 2 पैसेज आएंगे। अगला जो पैसेज है वो भी 10 मार्क्स का होगा। पहला वाला जो पैसेज था वो भी आप लोगों का 10 मार्क्स का था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के 2 पैसेज आ गए 20 मार्क्स के। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, पैसेज में भी आप लोगों को जो दूसरा पैसेज है उसमें भी आप लोगों को जो है यहाँ पे 4 दे रखे हैं और टेबल आपको दे रखे हैं। ठीक है, 4 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं, 4 नहीं टोटल आप लोगों को 5 पैराग्राफ दे रखे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को जो है एक
टेबल भी दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। जो दूसरा पैराग्राफ है इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, इसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले वाले में भी आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, पहले वाले पैराग्राफ में भी आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, 8 क्वेश्चन दिए थे, और दूसरे वाले में भी 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कुछ आप लोगों के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ 1 वाले, कुछ 2 वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो पैसेज रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ आप लोगों को जो पैसेज में ड्राइंग्स वगैरह दे देंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा था यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट एसेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को जो है सेकंड वाले पैसेज में देंगे। पहला वाला जो होगा आपका थ्योरेटिकल पैसेज होगा, बस उसमें थोड़ा आपको रीजनिंग का यूज करना होगा, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द 2 पैसेज टू बी 600 से 700 वर्ड, ठीक है। तो टोटल करोगे तो इतना होगा, मतलब पहला जो पैसेज रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा, दूसरा पैसेज जो होगा वो छोटा रहेगा। पैसेज में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो आंसर करना होगा 30 से 40 वर्ड में, ठीक है, आप लोगों को आंसर करना होगा। जो आप लोगों के शॉर्ट आंसर इस टाइप के जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, ये सब चीजें आप लोग देख लो, ठीक है। और ये सिंपल आप लोगों के वोकेबलरी बेस्ड भी आ सकते हैं, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इन्फरेंसेस, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर लेना। अगर आप लोगों को जो है पैसेज वगैरह हम लोग कराएंगे इस चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा हम लोगों ने जो है और भी सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी जो है आप लोगों का राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है, जो कि आप लोगों का 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 10 मार्क्स में आपका यहाँ पे ग्रामर रहेगा। जो सेक्शन बी है, मैंने आपको बताया था सेक्शन बी आप लोगों का कितने मार्क्स का है, यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। 20 मार्क्स का रहने वाला है। पहला वाला जो था आप लोगों का रीडिंग वाला, वो भी 20 मार्क्स का था, और जो सेकंड वाला सेक्शन है वो भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो आप लोगों का सेक्शन है उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका ग्रामर, ठीक है। सेक्शन बी जो है आप लोगों का पहला पार्ट है उसके अंदर ग्रामर, और दूसरा है आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। तो 2 आप लोगों के यहाँ पे जो है पार्ट में डिवाइडेड है सेक्शन बी। ग्रामर की बात करें, क्या क्या चीजें आएंगे, डिटर्मिनर्स आएंगे, टेंसेस आएंगे, मॉडल्स आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आएंगे, ठीक है। रिपोर्ट स्पीच आएगी, ठीक है। रिपोर्ट स्पीच के अंदर आपका कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आएगा, स्टेटमेंट, और ये आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के जो है इंट्रोगेटिव टाइप की ये सारे आप लोगों के जो है टाइप रहेंगे। ये आप लोगों को बताता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को ग्रामर कहाँ से पढ़नी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सीबीएसई का जो है यहाँ पे सीबीएसई का एक प्रैक्टिस बुक जो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, वर्क बुक, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों को ग्रामर को पढ़ना है। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में भी मेंशन किया है इस चीज को, ठीक है। ये जो सीबीएसई का ग्रामर वाला पोर्शन है आपको वर्क बुक से करना है, सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग देख लो, सीबीएसई की जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये आप लोग मेन वर्क बुक, ठीक है, वर्क बुक ये वाला आपको करना है, ठीक है। 53 नंबर पे यहाँ पे जो है आप लोगों को ग्रामर वाली बुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ग्रामर वाली बुक में क्या है, आपको सारे ही जितने भी आप लोगों के पोर्शंस हैं ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ये सब आप लोग देख रहे हो, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। टोटल आप लोगों के पास यहाँ पे 14 यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है आप लोग वैसे सिलेबस से देख लेना। बाकी इन्होंने अपने जो है सर्कुलर में भी चीजों को दिया, अपने सिलेबस वाले पोर्शन में भी बताया है कि आप लोगों को जो है कितने कहां से जो है कौन कौन सी यूनिट को पढ़ना है ग्रामर के लिए। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया ग्रामर का, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, उसी हिसाब से जो है आप लोग उन चैप्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है। अभी आगे जो है बता भी रखा है इन्होंने अपने सिलेबस में कि कौन कौन से आपको यूनिट को पढ़ना है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बता दूंगा आगे जैसे आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जो आप लोगों का सेक्शन बी है ग्रामर और राइटिंग स्किल में डिवाइडेड है। ग्रामर का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया 10 मार्क्स का, ये सब आप लोगों का आएगा, जितना ही आपको यहाँ पे दे रखा है सब 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और राइटिंग स्किल की बात करूं, राइटिंग स्किल भी आप लोगों का जो है सेक्शन बी के अंदर आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर लिखना होगा, किस तरह से रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये ग्रामर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सेक्शन बी के अंदर, देखो ये मैंने पेपर खोल रखा है, जो बोर्ड का पेपर होता है वो मैंने ओपन कर रखा है, ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। इसमें आप लोगों का क्या है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो ये रहता है यहाँ पे चॉइस रहती है, 12 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे चॉइस रहती है, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ग्रामर के अंदर और 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। इस तरह से जो राइटिंग स्किल है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन है, मतलब सेक्शन बी के अंदर जो है राइटिंग वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखो एक लेटर आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, और लेटर में भी आपको चॉइस मिल रही है, ठीक है। 2 लेटर में से आपको एक लेटर को लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैंने बताया आपको फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आएगा, और एक आप लोगों को पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ, सिंपल बोलो तो पैराग्राफ। कितने वर्ड्स में लिखना होगा आपको पैराग्राफ, 100 से लेकर 120 वर्ड्स में आपको ये पैराग्राफ को लिखना होगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, 100 से लेकर 120 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना होगा। लेटर में आपके पास चॉइस है, फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक पैराग्राफ लिखने के लिए इस तरह से आपको चीजें दे रखी है, और आप लोगों को फिर ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, 5.8
ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, एज ऑन ऑफ हर पीरियड्स राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, दोनों में से आपको एक पैराग्राफ को लिखना है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, काफी सारी चॉइस आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आपको घबराना नहीं है। इंग्लिश के पेपर में काफी बढ़िया रहता है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 10 मार्क्स का है जो है आप लोगों का राइटिंग स्किल आएगा, जिसमें कि आप लोगों का राइटिंग सेक्शन आप लोग कह सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का 5 मार्क्स का जो है फॉर्मल लेटर रहेगा और एनालिटिकल पैराग्राफ आप लोगों की 5 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। तो 5 मार्क्स का है, तो इस तरह से आप लोगों के 10 मार्क्स हो गए। और 10 मार्क्स का आपका, ठीक है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन आप लोगों का 10 मार्क्स का था और 10 का आपका राइटिंग वाला था। तो सेक्शन बी आप लोगों का कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। अभी जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है वो लिटरेचर करता है। चलिए उसी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लिटरेचर में आपको किस तरह से चीजें दी रहती है, आगे आप लोग देख सकते हो सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर सेक्शन आप लोगों का जो है सेक्शन सी रहेगा, जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 10 मार्क्स का जो रहेगा आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा ड्रामा प्रोस पे रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा पोएट्री बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का 5+5, ठीक है, 5 मार्क्स का ये रहेगा, 5 मार्क्स का ये वाला पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में जो है आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों के 30 मार्क्स का रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 40 मार्क्स का है। 40 में से आप लोगों का 10 मार्क्स वाला ये रहेगा ऊपर वाला, ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और जो आप लोगों का 30 मार्क्स का है, ये आपका 30 में शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, देखो 2 बुक है आपके पास। पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, पहली बुक है आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कि आपके पास, ठीक है, प्रोस करके, मतलब आप लोग कह सकते हो एक तरह से चैप्टर है आपके पास, ठीक है, और पोएम्स है, दोनों ही, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपके पास प्रोस भी है, यानी कि चैप्टर टाइप के भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। लेटर टू गॉड, ये टोटल आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो प्रोस वाले जो, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसमें आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। बुक जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी, और टेलीग्राम चैनल पे जा लो, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा इन बुक्स का। तो फटाफट से आप लोग जो है चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, सारे वीडियोस के लिंक मैं वहां पे आपको दूंगा, बुक्स के लिंक मैं आपको वहां पे दूंगा। तो आप लोग फटाफट से, अगर आप लोग क्लास 10th में जाके ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी जो है लिंक को शेयर कर देना टेलीग्राम चैनल के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट बुक है, या आप लोगों के प्रोस जो है आप लोगों के 9, ठीक है, 9 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और पोएम्स की अगर हम लोग बात करें, पोएम्स में आपके पास, ठीक है, ये 10 पोएम आपको यहाँ पे दे रखी है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ठीक है, ये सारे आप लोगों के मैच कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी बुक है, केवल आपको इतने चैप्टर्स को पढ़ना है, इतना पोएम्स को पढ़ना है। 10 पोएम्स है आपके पास, ठीक है, और 9 ये आपके प्रोज हैं, ठीक है, यानी कि आप लोगों के चैप्टर्स हैं। तो पहली बुक जो है आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट थी, ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और जो सेकंड बुक है आपकी, वो है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। मैं एक बार आपको कवर पेज भी दिखाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, और ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 2 बुक आपके पास है। तो जो आप लोगों की फुटप्रिंट विदाउट फीट है, इसमें आप लोगों के पास ये 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर केवल चैप्टर्स है, पोएम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है थोड़ी कम मार्क्स से आती है वाली बुक, वो वाली जो आप लोगों की ज्यादा मार्क्स से आती है, जो पहली वाली बुक थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक चीज आप लोग देख सकते हो, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन वर्कबुक फॉर क्लास 10th यूनिट 1 to 4 एंड यूनिट 7 to 11, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो आप लोगों की वर्कबुक है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, यूनिट 1 to 4 और यूनिट 7 to 11, ठीक है। ये बुक जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, फटाफट से जाके जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग जो है टाइम टू टाइम, तो आप लोग फटाफट से जाके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये वाली यूनिट जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, यूनिट 1 to 4 करनी है आपको इस बुक के अंदर, 1 to 4, ठीक है, 1 2 3 4, और अगला है क्या आपका 7 to 11, ठीक है, 7 to 11, 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11, ठीक है, यहां तक आप लोगों को कर लेना है। तो ये आप लोगों का जो है, और बुक जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड है, और चाहो तो आप लोग परचेस भी कर सकते हो। परचेसिंग लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो फटाफट से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उस बुक को जाके। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस की वीडियो देखने, तो लिंक जो आपको मैंने, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।